तो ये तस्वीरें है हरियाणा के करनाल की इंद्री अनाज मंडी में आज अनाज लोडिंग को लेकर आड़तियों के बीच कहासुनी हो जाती है और ये कहासुनी आड़तियों की धक्का मुक्की तक पहुंच जाती है। जी हाँ, ये तस्वीरें देख सकते हैं इंद्री अनाज मंडी की है, जहां गेहूं की फसल को लेकर मंडियों में आड़तियों में कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि धक्का मुक्की तक बात पहुंच जाती है। काफी देर तक हुए इस हंगामे के बाद आखिरकार आड़तियों ने बीच बचाव किया और इस पूरे मामले को शांत किया। आपको बता दें कि अनाज मंडियों के अंदर इस समय गेहूं का अनाज पहुंच रहा है और पूरी तरह से मंडियों के अंदर पीक पर ये है इस समय सीजन। लेकिन एक तरफ जहां कई तरह की समस्याएं मंडियों के अंदर देखने को मिल रही है, वहीं लोडिंग की समस्या भी किसानों को इस समय में आ जाती है। फिलहाल करनाल की इंद्री अनाज मंडी में भी आज ऐसा ही कुछ देखने को मिला। हालांकि आरोप जो है मंडियों के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर जरूर लगे हैं। मार्केट कमेटी के कार्यालय में आज ये पूरा इंद्री हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि आरोप ये भी है कि जो अधिकारी है वो कुछ चुनिंदा आड़तियों के पास गाड़ियां लोडिंग के लिए भेज देते हैं, लेकिन किस तरह से आज ये कहासुनी धक्का मुक्की में बदल गई और किस तरह से ये विवाद देख सकते हैं आप, किस तरह से हंगामा इंद्री अनाज मंडी के अंदर हो जाता है। आप सभी से अपील वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि तमाम अनाज मंडियों के अंदर जहां किसान भी अब लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पिछले दिनों भी किसानों ने जिस तरह से आरोप लगाए थे कि मंडियों के अंदर किसानों के साथ भी किस तरह से धोखाधड़ी की जा रही है, और आज इंद्री अनाज मंडी के अंदर आड़तियों की आपस में ही किस तरह से धक्का मुक्की देखने को मिली। तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज यहाँ पहुंचे थे आप लोग, क्या कारण रहा है? क्या शुरू से अव्यवस्था खराब है, लिफ्टिंग की अवस्था इतनी खराब है और बारदाने की शुरू में दिया ठीक, उसके बाद क्या हुआ, अब बारदाना रात को 12:30-1 बजे रात को बारदाना बनता है। बताओ 12:30-1 बजे बारदाना बांधने का क्या तुक है? तो उसके बाद लिफ्टिंग का क्या है, आपस में समझौता हुआ था दोनों भाई डेट वाइज उठाएंगे। एक दिन सही चला, वो भी 4 बजे तक। उसके बाद क्या डायरेक्ट गाड़ियाँ आती हैं और वो जहाँ कोई 2000 दे रहा है, कोई 1500 रुपये दे रहा है, वो जो ड्राइवर या नरवाड़ जो ठेकेदार है उसकी कंपनी के जो भी बंदे हैं वो डायरेक्ट गाड़ियाँ लाते हैं, पैसे कमा रहे हैं। और इसमें जो फूड सप्लाई का इंस्पेक्टर है शर्मा जी, वो जीरो है, कुछ नहीं करता, उसके हाथ में कुछ नहीं है। वो 2 नरवाड़ है, एक AFSO अमन नरवाल और एक अपना जो असंग में ड्यूटी है या एडिशनल चार्ज ले रहा है, वो दोनों नरवाड़ों का जो बंदे हैं वो उनका नेक्सस है, उन्हीं के ही बंदे उठवाने वाले हैं वहाँ जो बैठे हैं। इस शर्मा जी के कुछ नहीं है, शर्मा जी से बात करते हैं मैं करूँगा, वो कुछ नहीं करता और रात को ही बारदाना बंटवाता है। वो पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है और वो एक मंडी के कुछ आदमी उसे मिला हुआ है, उनसे पैसे लेते हैं। अभी सारा भ्रष्टाचार फैला रखा है। कारण क्या लग रहा है? ये अव्यवस्था खराब की किस वजह से? फूड सप्लाई की वजह से। तो क्या है, उनके अधिकारी मिली भगत कर रहे हैं? हाँ, मिली भगत कर रहे हैं, उनके अधिकारी पूरी मिली भगत है। जो पैसे दे रहे हैं मंडी से उनका माल उठा रहे हैं, जो नहीं दे रहा वो तंग है। गरीब जो छोटा आड़ती है उसका तो माल उठता ही नहीं, छोटा आड़ती पीस रहा है, क्योंकि मान लिया उसके पास लेबर वो शाम को करता है, शाम को ही अपने आदमियों को भेज देते हैं, दिन में उसके पास इतनी लेबर होती नहीं जो लोड करे। तो दिन में अपना ये 15 गाड़ियां देते हैं, 15 गाड़ियां ठीक सी मिलती हैं जो है, उसके बाद डायरेक्ट कंडे से ही जहाँ टोल हो जाए वहीं से गेट पास कट के आते हैं, डायरेक्ट आड़तियों पे जाते हैं। क्या कहेंगे? आज मीटिंग हुई थी आप लोगों की, क्या बात हुई? आज जो मीटिंग हुई जी, वो लोडिंग की और बारदाने की व्यवस्था के लिए हुई, जिसमें लोडिंग जो है गाड़ियाँ कई बार ऊपर से ऊपर चली जाती हैं,
उसमें हमने ऐसा किया है कि भाई डेट वाइज हो, उसमें दोनों एसोसिएशन के एक एक बंदा बैठेगा और डेट वाइज उठाएगा। ये हमारा फैसला है। तो पहले विवाद किस बात को लेकर के उसका? विवाद थोड़ा बहुत तो हो ही जावा, थोड़ा चल हो ही जा थोड़ा तो। गाड़ियों को लेकर के? गाड़ियों को लेके ही था। कह रहे कोई पैसे भी लेने देने की नहीं बात? नहीं, कोई पैसा लेने देने तो पीएफएससी के कर्मचारी? नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। सर क्या कहेंगे, आज हड़ताल पहुंचे थे, क्या है पूरी बात और क्या किस बात को लेकर के विवाद? हाँ जी, मंडी के कुछ आड़ती आज इकट्ठे होकर के कराला मार्केट कमेटी में ये शिकायत लेकर के आए थे कि रात फूड सप्लाई के द्वारा जो बारदाना बांटा गया है वो सही तरीके से नहीं बांटा गया है, और इसके अलावा जो ये गाड़ियां दी जा रही हैं लिफ्टिंग के लिए, उसमें भी जो है जो 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी उसके अनुसार भी पेंडेंसी के हिसाब से गाड़ियां देनी है, भी कुछ उसमें कुछ गड़बड़ हुई है भी, उसके हिसाब से इन्होंने गाड़ियां नहीं दी, और कुछ आड़तियों द्वारा या एजेंसी के कर्मचारियों से मिल करके वे डायरेक्ट गाड़ियां लोड करवा दी गई और बाद में उनके एग्जिट गेट पास जारी कर दिए गए, जो कि गलत है। इसके बारे में मैंने हमारे एसडीएम साहब की नॉलेज में सारी बात डाल दी है, और एसडीएम साहब ने उनसे बात भी की है जो जिम्मेवार हैं एजेंसी के कर्मचारी, और उनको हिदायत भी दी है कि इस व्यवस्था को तुरंत ठीक करें और कोई ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए, और उसी के बारे में सभी आड़तियों को और दोनों एसोसिएशन के प्रधानों को बता दिया गया है। और आज ये फैसला हुआ है कि दोनों एसोसिएशन की तरफ से एक एक प्रतिनिधि वहाँ पर बैठेगा जहाँ पर गेट पास कटते हैं, और जो सही तरीका है, जो निर्देश है या जो एक नियम है, नियम के अनुसार ही आगे से जो है ना गाड़ियों के एग्जिट गेट पास जारी किए जाएंगे एजेंसी के द्वारा। जो गाड़ियों को लेकर के कहीं ना कहीं पैसों का लेन देन भी सामने आया कि देखिए ये तो कुछ कह नहीं सकते, देखो जब जो है ये तो आरोप भी हो सकते हैं, बाकी इसकी जांच पड़ताल की जाएगी, अगर कोई ऐसी बात पाई गई तो उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी।